वेलकम स्टूडेंट्स। कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, आप हौसला रखिए सफलता आपके कदमों में होगी। आज की टॉपिक है इक्वल मंथली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। इक्वल मंथली ड्राइंग्स का सेंस क्या है यह आप समझना। ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल मीन्स ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में 10,000, मई में 10,000, जून में 10,000, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन। मीन्स देयर इज नो चेंज in the amount of drawings. Second is the time gap between drawings is equal. Time gap is equal basically 3 points इसमें belong करते हैं। beginning or first day of every month, ending or last day of every month, or middle of every month. beginning or first day means 1st April, 1st May, 1st June and so on. End means 30th April, 31st of May, 30th June and so on. And middle of every month means 15th of April, 15th of May, 15th of June. All amounts of drawings are equal and time gap between drawings is equal. It means beta equal monthly drawings. Equal monthly drawings के questions भी कल जो आपको बताया सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट बेटा आप मंथली ड्राइंग्स को अगर उस मेथड से सॉल्व करोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको आएगी, वो आपका टाइम टेकिंग होगा। तो एग्जामिनेशन में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप क्वेश्चन कर लेते हो, एग्जाम में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। इसलिए इक्वल मंथली ड्राइंग्स के लिए कुछ सेपरेट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, उन चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा इस टॉपिक में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करता है टोटल ड्राइंग्स into rate of interest upon 100 into average period upon 12। बेटा एक बात आप कंफर्म कर लो, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर से मैं आपसे कह दूं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लो कि आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख गए तो इक्वल मंथली ड्राइंग्स के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इसको सीखने के लिए बहुत थोड़ी सी लॉजिक आपको लगानी है और आप तुरंत अभी सीख जाओगे। बेटा पहले टोटल ड्राइंग्स का सेंस आप समझ, मंथली ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब एवरेज पीरियड का ट्रेडिशनली जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2। बट बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फार्मूले को याद रखने से या इस पर क्वेश्चंस करने से टाइम टेकिंग हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने और कंफर्म आप कर लो। एवरेज पीरियड आप सेकेंड्स में काउंट कर लोगे और क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस में आप एक बात कंफर्म करना, अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट डे बोलेगा तो एवरेज पीरियड इक्वल नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लास्ट डे है तो नंबर ऑफ मंथ्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और आपका क्वेश्चन अगर ड्राइंग्स मिडिल में बोल रहा है तो नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 2। आई रिपीट माई सेल्फ, बेटा फर्स्ट डे है तो आप नंबर ऑफ मंथ्स में प्लस 1 करना। अगर लास्ट डे है तो नंबर ऑफ मंथ्स में -1 करना। और अगर मिड में है तो नाइदर +1 नॉर -1,
मींस फर्स्ट डे में +1, लास्ट डे में -1 और मिडिल में ना तो आपको +1 करना है और ना तो -1 करना है एवरेज पीरियड काउंट करने के लिए। एक बात आपको और कंफर्म कर दूं, सपोज आप क्वेश्चन पढ़ रहे, क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट डे मेंशन है ना तो लास्ट डे मेंशन है, तो बेटा एक बात आप कंफर्म कर लो, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट डे नहीं है लास्ट डे नहीं है तो आप क्वेश्चन को ऑलवेज एज्यूम करके सॉल्व करोगे कि वो ड्राइंग्स जो है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है। अब बेटा इस टॉपिक को हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू बता रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी अच्छे से आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन है, कह रहा ही विथड्रू ₹4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा इसमें एक बात आप देखना, स्टार्टिंग में लिखा ना फॉर द ईयर एंडेड। एक बात कंफर्म है, ये क्वेश्चन आपका ईयरली है। अब इसका आप सॉल्यूशन समझना। स्टेप आप देखिएगा, पहला काम बेटा टोटल ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करनी, तो 4,000 पर मंथ है तो 4,000 पर मंथ हमने नोट किया। यहां पे ईयर दिया था, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 4,000 इंटू 12 ये आपका 48,000 हो गया। ये आपका इक्वल मंथली ड्राइंग्स है और इक्वल मंथली ड्राइंग्स के क्वेश्चन में ही एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। बेटा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका क्वेश्चन बिगिनिंग कहता है या स्टार्टिंग बोलता है या फर्स्ट डे बोलता है तो आप +1 वर्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन ईयरली बेस्ड है इसलिए 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ्स हो जाएंगे। इंटरेस्ट इक्वल 48,000 जो ड्राइंग्स की अमाउंट है। 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में 9% है। 6.5 ये आपका एवरेज मंथ हुआ, डिवाइड बाई 12 ये है, कैंसिल करके आएगा 2340। केस सेकंड आप देखना, ही विथड्रू ₹5,000 पर मंथ इन द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा ₹5,000 ही इज विथड्रॉइंग, तो टोटल ड्राइंग्स 5,000 पर मंथ। बेटा फर्स्ट डे हो मिड हो या एंड हो, है तो वो एक मंथ में ही ना, क्वेश्चन ईयर पे इसलिए इंटू 12 ये 60,000। और बेटा ये मंथली इक्वल ड्राइंग्स है इसलिए आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एवरेज पीरियड इक्वल 12 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ईयर का है। और हमने आपसे पहले भी कहा है, फिर भी कह रहा हूं, बिगिनिंग में +1 होगा, एंडिंग में -1 होगा और मिडिल में ना तो +1 होगा और ना तो -1 होगा। यानी 12 - 1 डिवाइड बाई 2 तो 11 डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ्स आ जाएंगे। इंटरेस्ट इक्वल 60,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 ये आपका आएगा 2475। बेटा केस थर्ड है, ही विथड्रू ₹6,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन आपका ईयर बेस्ड है इसलिए टोटल ड्राइंग्स इक्वल 6,000 पर मंथ इंटू 12 ये आपका 72,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई। एवरेज पीरियड इक्वल 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल 6 मंथ हुआ। 12 डिवाइड बाई 2 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में मिडिल दिया है और फिर मैं आपसे कह रहा हूं बिगिनिंग और फर्स्ट डे होने पे मंथ्स में +1 करेंगे, एंड में मंथ्स में -1 करेंगे और मिडिल में ना तो +1 होगा और ना तो -1 होगा। तो 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल 6 मंथ हुआ। इंटरेस्ट इक्वल 72,000 जो ड्राइंग्स की अमाउंट है। 9/100 इंटू 6/12 आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3,240 रुपीज। बेटा एक बार फिर से आप सुन लो, बिगिनिंग में एवरेज पीरियड काउंट करने के लिए मंथ्स में +1 करना, एंडिंग में मंथ्स में -1 कीजिएगा और मिडिल में नाइदर +1 नॉर -1। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 9 मंथ्स एंडिंग है। इसके पहले आपने क्वेश्चन 12 मंथ्स का सीखा है, ये आपका 9 मंथ्स का है।
3 केसेस इसमें भी हमने इंक्लूड कर दी। ही विथड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा स्टेप वही होगा, पहले आप टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे, तो रुपीज 10,000 पर मंथ, 9 मंथ का क्वेश्चन है इसलिए आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 90,000 आएगा। बेटा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का बहुत इजी प्रोसेस है, बार बार आपसे बोल रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं। नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने 9 है, तो इसलिए 9। क्वेश्चन में आपको बिगनिंग दिया था इसलिए बिगनिंग में +1 करते हैं, तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 आप कैंसिल करोगे तो ये आपका 5 मंथ्स आएगा। इंटरेस्ट इक्वल 90,000 इंटू 9/100, 9 आपके क्वेश्चन का परसेंटेज है, अपॉन इंटू 5/12, तो ये कैंसिल करके आएगा 3375। बेटा केस सेकेंड है, इफ यू विथड्रू 10,000 पर मंथ इन द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा पहले टोटल ड्राइंग्स आप कैलकुलेट कर लो, तो 10,000 पर मंथ इंटू 9 इक्वल 90,000। बेटा 9 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एंडिंग कितने का है 9 मंथ्स का, तो 10,000 इंटू 9 इक्वल 90,000। इक्वल मंथली ड्राइंग्स है तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मंथ्स 9 है तो ये 9 हो गया। बेटा क्वेश्चन में एंडिंग दिया है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एंडिंग में -1 होगा, तो 9 - 1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 मंथ्स आएंगे। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 90,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12, तो ये आपका कैंसिल करके आएगा 3038। बेटा केस सेकंड का जो आंसर होगा वो 2700 होगा, वो आप करेक्ट कर लेना। इसका जो आंसर है वो 2700 होगा केस सेकंड का। केस थर्ड देखिए, ही विथड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा क्वेश्चन 9 मंथ का है तो टोटल ड्राइंग्स 10,000 इंटू 9 90,000 हुआ। एवरेज पीरियड 9 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ्स हुआ। बेटा एक बात इस पे आप कंफर्म करना, इस लाइन में या आप ऐसे कह लो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ही विथड्रू 10,000 पर मंथ फॉर द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा इस क्वेश्चन में ना तो कह रहा है बिगनिंग ना तो कह रहा है एंडिंग, और हमने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपका क्वेश्चन बिगनिंग या एंडिंग नहीं कहता तो हम उसे मिडिल एज्यूम करते हैं, और मिडिल में ना तो हम +1 करेंगे ना तो -1 करेंगे। एवरेज पीरियड के लिए केवल नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब जितने मंथ का क्वेश्चन हो। आपका क्वेश्चन 9 मंथ का है इसलिए 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 4.5 मंथ्स हो जाएगा। इंटरेस्ट इक्वल 90,000 इंटू 9/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इक्वल 3037.5 आएगा, तो आप अप्रॉक्स कर दो तो 3038 हो जाएगा। बेटा एक बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ईयरली हो तो भी अपॉन में 12 ही होगा, 9 मंथ का हो तो भी अपॉन 12 होगा, मींस अपॉन में तो 12 ही होगा। चेंजेस जो आएंगे वो आपके एवरेज पीरियड ही चेंज होते हैं, क्योंकि अब ईयर में 12 मंथ्स होते हैं इसलिए अपॉन 12 ही रहेगा, बट एवरेज पीरियड चेंज होता रहता है। ईयरली होगा तो कुछ और है, 9 मंथ्स का है तो कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो 6 मंथ का है, उसमें कुछ और चेंजेस आएंगे। बेटा क्वेश्चन है 6 मंथ एंडिंग। इसके पहले आपने 12 मंथ का क्वेश्चन पढ़ा, 9 मंथ्स का पढ़ा, ये आपका 6 मंथ का है। क्या इफ यू विथड्रू 800 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा सेम प्रोसेस, पहले आप टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करो, तो 800 पर मंथ 6 मंथ का क्वेश्चन है इसलिए इंटू 6 किया तो ये आपका 4800 रुपीज है। मंथली ड्राइंग्स इक्वल है तो एवरेज पीरियड काउंट करना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ मंथ्स, क्वेश्चन 6 मंथ का है इसलिए 6 यूज किया गया। बेटा ये बिगनिंग वर्ड दिया है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं बिगनिंग में +1 करना, एंडिंग में -1 करना
और मिडिल में ना तो +1 करना और ना तो -1 करना। तो 6 + 1 क्यों? सीधा तरीका, क्योंकि क्वेश्चन बेगनिंग का है। तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, ये आपका 3.5 मंथ्स हुआ। इंटरेस्ट इक्वल 4800 इंटू 15/100। 15 इसलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 15 दिया है। तो 15/100 3.5 डिवाइड बाई 12, ये 210 आएगा। बेटा एक बात आपको और कंफर्म कर दूं, क्वेश्चन 12 मंथ का था तो भी अपॉन में 12 था, 9 मंथ्स का था तो भी अपॉन में 12 था, 6 मंथ का है तो भी अपॉन 12 होगा। मीन्स कितना भी होगा वो अपॉन 12 ही होगा, ये आप कंफर्म करना। एवरेज पीरियड चेंज होते रहते हैं क्योंकि जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा वैसे चेंज हो जाएगा। सेकंड केस है 800 पर मंथ इन द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स इक्वल 800 पर मंथ इंटू 6। बेटा फिर वही बात, 6 इसलिए क्योंकि आपका क्वेश्चन 6 मंथ्स एंडिंग है तो ये आपका 4800 हुआ। एवरेज पीरियड चेंज होगा। आपको बार बार बता रहा हूं कि ये एंडिंग दिया है, बिगनिंग में नंबर ऑफ मंथ्स में +1 करते हैं, एंडिंग में -1 करते हैं। तो 6 - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके 2.5 मंथ्स आ गए। इंटरेस्ट इक्वल 4800 इंटू 15/100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, ये आपका आएगा 150। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 150 होगा। बेटा केस थर्ड में 800 पर मंथ, अमाउंट हमने सेम ही रखा था, अमाउंट चेंज भी हो सकता है। टोटल ड्राइंग्स इक्वल 800 पर मंथ इंटू 6 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपका 6 मंथ एंडिंग का है तो ये 4800 हुआ। एवरेज पीरियड काउंट करना है तो नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो आपके 6 है तो ये 6 यूज किया गया। बेटा क्वेश्चन में मिडिल दिया है और हम आपसे बार बार यही बात याद करा रहे हैं, हर बार ही बोल रहा हूं कि बिगनिंग होने पे नंबर ऑफ मंथ्स में +1 करिए, एंडिंग में -1 करिए और मिडिल में नाइदर +1 नॉर -1। इसीलिए एवरेज पीरियड इक्वल 6 डिवाइड बाई 2, 3 मंथ्स आया। तो इंटरेस्ट इक्वल 4800 इंटू 15/100 इंटू 3/12। आप इसे कैंसिल करोगे मीन्स 0 0 आपके ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 से 12 को आप कैंसिल कर दें, ये 4 टाइम्स होगा। तो बेटा जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो इस अकॉर्डिंग ये आपकी अमाउंट 180 रुपीज आपका आएगा। अब बेटा एक बात आप लास्ट में कंफर्म कर लो, हमने आपको 12 मंथ्स के क्वेश्चंस, 9 मंथ्स के क्वेश्चंस, 6 मंथ के क्वेश्चंस, तीनों ही केसेस पे बता दिए। ये नहीं कि 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ के ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके में, आप इतना ध्यान रखना अगर कितने भी मंथ्स के क्वेश्चंस दिए हो, बिगनिंग में है तो +1, एंडिंग में होगा तो -1 और मिडिल में होगा तो ना तो +1 करना ना तो -1 करना। ये एवरेज पीरियड निकालने का सबसे इजी वे है। बेटा आप इस बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस हो, आप कहीं से क्वेश्चंस पाओ, आप उसको पूरा सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करोगे उतना आपको अच्छी नॉलेज होगी, आपको प्रॉब्लम्स का पता लगेगा और जो आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दो, हम आपको उसको सॉल्व करके बता देंगे। आज की क्लास इतनी। कल हम आपको बताएंगे कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो क्वार्टरली ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स का सेंस क्या होता है, ये पूरी चीजें हम आपको कल बताएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।